अब आपने देखा कि 3 जवानों परिवार भीड़ लगाए नहीं आखिर दो व्यक्ति जो वाहन को चला रहा था और उसकी अरेस्टिंग अभी जाम हटा देंगे और अगर अरेस्टिंग नहीं करोगे तो हम लोग ऐसे रोड जाम यही हमारी बात है। नहीं अभी तुरंत अरेस्टिंग तुरंत अरेस्टिंग नहीं आप दिखाइए ना कि मैं अरेस्टिंग कर लिया हूँ इनको तभी और ही करेंगे बस यही हमारी मांग है कि इस परिवार के साथ घटना घटित है जो बच्चे बने हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपया नगद और एक परिवार को चलिए देखिए आप होगा सब कुछ होगा जहाँ तक 50 लाख रुपया और नौकरी की बात है इसकी बात आगे बढ़ाई जाएगी। हाँ ना तो ये बात रखिए और घटना को लेकर यहाँ की जनता आक्रोशित है। क्या मांग है उनकी कौन लोकल थाना प्रभारी छावनी को सब अपनी सूचना को यहाँ पर पत्नियों की संख्या की जानकारी दे रहे हैं। भीड़ करीब संख्या लगातार शासन की 2 लोग एक्सपायर कर गए हैं। मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार वालों को दिया जाए और परिवार वालों को हम ऐसे ही रोड जाम करे रखें। अधिकारीगण को बताया जा रहा है मुकदमा लिखा जाएगा। जब तक हमको FIR नहीं मिल जाएगी और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी बतियाते हैं आप जरूर की बात करेंगे। आप लोग अधिकारीगण को सूचना दिया जाएगा। आप पहले लिख कर देंगे। बलवाइयों को घुड़सवार पुलिस का प्रयास करेगी उपद्रवी उसके बावजूद भी 10 बलवाइयों को इतर बितर करने में पुलिस के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पानी भर के और उस पानी को कलर्ट करके बलवाइयों पर लगातार अपनी मांगों को मनवाने पर आतुर है। हमारे अल्टू गैस जो पार्टी है पहुंच चुकी है लेकिन नियमतः ये 60 से 65 मीटर की गन आप देख रहे हैं। इस गन का जो डायरेक्शन होता है और बाएं हाथ से अल्टू गैस से कहते हैं इसी को इसमें लोड किया जाता है। लोड करने का तरीका आप देख रहे हैं यहाँ पर ले जाकर 65 से लेकर 85 डिग्री एंगल पर इसको कंधे के ठीक ऊपर रखते हैं। इसको बैरल को सीधा करते हैं कंधे के ठीक ऊपर रखते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी 85 डिग्री के मध्य तो हम इसको बाहर निकालेंगे और जो इसका फेंकने का तरीका होगा बायां पैर बिल्कुल ऐसे और इसको पीछे थ्रो ले जाकर जब इसको थ्रो करते हैं तो 35 मीटर तक हम इसको थ्रो कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति की मांगों पर आंध्रा है और अपनी नाजायज मांगों को कुछ जायज मांगे भी हैं लेकर हाईवे जाम कर रही है। अगली जो पार्टी है लाठी पार्टी के पास सुप्रीम मजिस्ट्रेट SDM हरिया साहब मौजूद हैं। अब हमने CRPC की धारा 129 बल प्रयोग हमने किया। अब आवश्यक है मजिस्ट्रेट आ गए हैं। मजिस्ट्रेट से हमने 4 राउंड फायर के लिए अनुमति ले लिया है। गोलियों भरा रही है।
कर दिया गया है। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुम पर फायर होगा। पुलिस प्रशासन हमारी वैधानिक चेतावनी भी दे दी गई है। आईपीसी की धारा तमाम चेतावनी वैधानिक चेतावनी के बावजूद भी दंगाई अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए नाजायज तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इन पर फायर करने के लिए वैधानिक चेतावनी साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से 2 राउंड फायर कराने का आदेश भी प्राप्त कर लिया गया है। सामने 70 गज बढ़ते हुए बलवाइयों का झुंड, सामने 70 गज बढ़ते हुए बलवाइयों का झुंड। सभी जवान अब आपने देखा कि 3 जवानों ने भारतीय जवानों ने रोक फायर खाली करने की कार्रवाई की। अभी कोई भी जवान ठोकराउंड नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि फायरिंग पार्टी की भी कार्रवाइयाँ हैं, अपना खोखा कारतूस उठाएंगे। गार्ड कमांडर इनको तब तक बलवाई जहाँ पर दंगा फसाद और रिजर्व पार्टी इन दंगाइयों को जिसमें से गिरे पड़े हैं, इन तीनों में तलाशी की जा रही है। गाड़ी अपने पास कोई उस पर ही फायर कर दे। तो ये देखने से लग रहा है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये भी अभी घायल है और इनके पैर में लग रहा है कि गोली लगी है। इनको अपने कब्जे में रखेगी। फर्स्ट एड पार्टी आ रही है जो इनको पहुंच गई है। तो फर्स्ट एड पार्टी को तो अब नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तत्काल फर्स्ट एड करके इनको फर्स्ट एड करके तत्काल एम्बुलेंस के सहारे स्ट्रेचर के सहारे नज़दीकी CSC में। तो यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ अब आप देख रहे हैं कि कार्रवाई अभी के अलावा और कोई शेष नहीं है। आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। मुझे बताइए तब वीडियो बनाना क्या गया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये दरोगा जी नाम बताएं अपना। अनिल यादव। आप सर नाम बताएं। कुमार साहब। हमारे सब इंस्पेक्टर्स के नेतृत्व में तमाम महिला कांस्टेबल, गार्ड, चौकीदार और जनता के लोग जो स्थानीय जनता के लोग हैं, ये दंगाइयों की भूमिका में थे। वहाँ हाईवे पर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसमें पहली पार्टी घेराव पार्टी होती है जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक झारखंड पांडे कर रहे थे। आप देख रहे हैं सिविल पुलिस की ओर रहती है जिसका नेतृत्व उपाध्याय जी कर रहे थे। घुड़सवार पुलिस की होती है। कौन सी पुलिस है आप? घुड़सवार पुलिस। इसका नेतृत्व मुख्य आरक्षी राधे श्याम जी कर रहे हैं। इसका नेतृत्व चौकी इंचार्ज विक्रम चौक। पार्टी, ये पार्टी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी होती है। कौन सी पार्टी है सर आपकी? आंसू गैस पार्टी, जो भीड़ को तितर करने के लिए इन्होंने तमाम प्रकार के टीयर गैस गन, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक हरिराय कर रहे थे। 149 के तहत सिविल बल प्रयोग जिसको कहते हैं, जिसको आप पुलिस रेगुलेशन के पैरा 70 कम में देखते हैं, इसका प्रयोग उप निरीक्षक चौकी इंचार्ज कैनौना श्याम सुंदर जी कर रहे थे। लाठी पार्टी का नेतृत्व और CRPC 149 2 BNSS और 70 पुलिस रेगुलेटर जिसका नेतृत्व हेड कांस्टेबल राघवेंद्र दुबे कर रहे थे। यह है रिजर्व पार्टी के रूप में जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक हौसला प्रसाद कर रहे थे। उसके बाद देने के लिए उप निरीक्षक रामधर का नेतृत्व कर रहे थे, जो घायलों को फर्स्ट एड दिए हैं और एम्बुलेंस के माध्यम से निकटतम CSC या जो भी अस्पताल नज़दीकी है वहां पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। कांस्टेबल रजनीश यादव और इनके साथ जो 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है वीडियोग्राफी पार्टी, जिससे कि
पुलिस ने किस तरह से वैधानिक कार्रवाई किया है और वैधानिक तरीके से उपद्रवियों पर, बलवाइयों पर दंगा नियंत्रण रोकने के एक बल प्रयोग के दायरे में कैसे किया गया में मानी जा रही है, क्योंकि यही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है कि अगर कोई बलवाई भविष्य में पुलिस के खिलाफ जाता है कि आपने इस विधि का पालन नहीं किया है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि हमने उस सारे नियमों को जो विरुद्ध जमाव को रोकने के लिए CRPC की 129, 130, 131, 149 के तहत और पुलिस रेगुलेशन के पैरा 70 क से लेकर अंग तक का हमने वैधानिक रूप से प्रयोग किया है। दूसरे हमने प्रॉपर फायरिंग के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया है। हमने अपने लाठी पार्टी को पूर्व में निर्देशित भी किया था कि दंगाइयों पर, क्योंकि दंगाई भी हमारे और आपके बीच में समाज के हैं, इन पर बल प्रयोग करते समय लाठीचार्ज जो किया जाए, कमर से नीचे किया जाए, उसका प्रयोग हमने लाठी पार्टी के माध्यम से कराया है और फायरिंग का प्रयोग भी हमने न्यूनतम किया है, जिससे हमारे बलवाई और दंगाई मौके से भाग गए और न्यूनतम क्षति हुई है। इन सारी कार्रवाइयों के बाद इस रिहर्सल में जो पार्टी इंचार्ज होता है, फायरिंग पार्टी इंचार्ज होता है, श्रीमान जी मुस्त थाना प्रभारी विजय कुमार दुबे की ड्यूटी आज दिनांक 27/10/2024 को थाना छावनी गेट के सामने नेशनल हाईवे पर उपद्रवियों को तितर बितर करने में लगाई गई। ड्यूटी के दौरान उपद्रवियों द्वारा इतने उत्पात मचाए गए कि बलवा डील की सभी कार्रवाइयाँ एलआईयू से लेकर लाठी पार्टी तक कार्रवाइयाँ पूर्ण की गई। बावजूद भी बलवाई आमदा फौजदारी रहे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस जनों को ऊपर फायरिंग करने पर आमदा थे। मजिस्ट्रेट महोदय से अनुमति प्राप्त कर 4 राउंड फायर कराया गया। 4 राउंड फायर में 2 बलवाई मारे गए, 2 बलवाई घायल रहे। फर्स्ट एड टीम के माध्यम से उनका फर्स्ट एड कराकर जरिए एम्बुलेंस CSC विक्रमजोत पहुंचा दिया गया है। मृतकों की पंचायतनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेजा जा रहा है। मौखिक रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है। लिखित रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी जाएगी।